ओम शांति। आज बाबा ने सतगुरुवार के दिन हम बच्चों को मुरली में वरदान दिया। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो आज बाबा ने ये कहा कि दुनिया में भी जब कोई कार्य किया जाता है तो करने वाले उसको विधि पूर्वक करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब वो अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उनके पास उस व्यापार को शुरू करने से लेकर कैसे धीरे धीरे उसको बढ़ाना है और उनका टारगेट क्या है, जहां तक उनको पहुंचना है, उसकी वो पूरी प्लानिंग करते हैं। और अगर उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो फिर वो उसका कारण चेक करते हैं और उस कारण को समझकर जो अच्छे व्यापारी हैं उसका निवारण सोचते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और अपने बिजनेस को वो बहुत आगे ले जाते हैं। और कोई जब वो कारण देखते हैं कि हमारे को इसको सेटल करने में, इसको आगे ले जाने में ये फला दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम है, तो दिल शिकस्त भी हो जाते हैं और हिम्मतहीन होकर के फिर वो बैठ जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर कार्य को करने की विधि होती है और अगर विधि ठीक है तो सफलता निश्चित है। व्यापारी की एक एक दिन की आमदनी, उसकी टोटल जो इनकम होती है उसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और प्रतिदिन की कमाई को देखकर उसको खुशी होती है। तो हम भी जब से बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा कहते हैं आपकी उन्नति होनी चाहिए। आपका जो ये ब्राह्मण जीवन है, इसका जो आपने लक्ष्य बनाया है, या हमें देवी देवता बनना है। देवी देवता बनने से पहले हमको फरिश्ता बनना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने जो पुरुषार्थ की प्लानिंग की है वो आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपको हर दिन ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके पुरुषार्थ में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप रुक नहीं गए हैं, आप जाम नहीं हो गए हैं, एक ही जगह स्थिर नहीं हो गए हैं।
आप आगे आगे और आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बाबा के हम बच्चे, हमारा अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो हमारी दिनचर्या है, हर दिन हमें ऐसा महसूस होना चाहिए और रात को सोने से पहले हम अपनी चेकिंग भी करें कि आज मेरे मन, वचन, कर्म और दूसरों के साथ जो मेरा संबंध संपर्क है उसमें मेरे को कितनी सफलता प्राप्त हुई। बाबा की रोज की मुरलियां जब हम सुनते हैं तो इन रोज की मुरलियों से हमें अपरंपार ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान वृद्धि को प्राप्त करता चला जाए। बुद्धि रूपी बॉक्स वो बाबा के ज्ञान रत्नों से भरपूर होता चला जाए। उसके लिए हम हर दिन प्यारे बाबा की मुरली बहुत ध्यान से सुने। मुरली के जो नए नए पॉइंट्स हैं हम उनको अंडरलाइन करें और उसको हम स्मृति में रखें। फिर उसके ऊपर हम मंथन जरूर करें और सारे दिन में, दिनचर्या में जब हमारे सामने कोई ऐसी बात आ जाती है जो हमारे अनुकूल नहीं है, तो जो मैंने बाबा से ज्ञान का खजाना अपने अंदर भरपूर किया, उस बुद्धि रूपी बॉक्स में से मन चिंतन के लिए कोई पॉइंट ले ले। भारत देश में, पूरे विश्व में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। बाबा कभी कभी डॉक्टर्स का भी हमको मिसाल देते हैं कि सब एक जैसी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर बहुत अच्छा कमाते हैं और कोई डॉक्टर उनकी आमदनी बहुत कम होती है। जिनकी आमदनी कम होती है, ऐसा नहीं है कि उनको उस दवाई के बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन कुशल डॉक्टर वो होता है जिसके पास सारी दवाइयों का ज्ञान है। सब डॉक्टर्स के पास है, लेकिन कुशल वो है जो पेशेंट की बीमारी को ठीक से डायग्नोज करे और उन अनेक दवाइयों में से उस पेशेंट के लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है जो उसके रोग का निवारण करेगी और वो दवाई उसको कितनी मात्रा में देनी है वो दे सके। तो बाबा के हम बच्चों के पास भी ज्ञान का अपरंपार खजाना है। हमारे सामने जब कोई बात आती है तो हमें भी उस समय दिव्य बुद्धि से हमें उस समय चूज करना है कि इस समय कौन से ज्ञान के पॉइंट को मैं यूज करूं और अपने आप को इस बात से मैं सहज तरीके से बाहर ले आ सकूं। मेरा मन हल्का रहे और आनंद और खुशी वो उसकी मात्रा जो है वो वृद्धि को प्राप्त करती चली जाए। मन का हल्का रहना, मन में खुशी की डिग्री अगर बढ़ती चली जा रही है, प्रफुल्लित रहता है मन, पहले से अधिक रह रहा है, तो इसका मतलब विधि ठीक है। मान लीजिए कोई बात हमारे सामने आती है, वो बात जेन्युइन हमें लगती है और उस बात का समझो हम उसको ऐसे तोलेंगे कि वो 30% है, लेकिन शिव बाबा का ज्ञान जो मेरी बुद्धि में है और उस ज्ञान में से मैंने चिंतन के लिए राइट पॉइंट ले लिया
और उस बात को मैंने 30% से अपने चिंतन के आधार से, पॉजिटिव चिंतन से, उस शिक्षा के आधार से मैंने 10% या 5% तक उसको कर दिया। और धीरे धीरे 5% भी क्या, मैं बहुत सहज उस बात से अपने आप को बाहर ले आना सीख गई। तो इसको कहेंगे हमारी जीवन में वृद्धि। और 30% वाली बात को हम 40, 50, 60% भी कर सकते हैं अगर हम सही वक्त पर ज्ञान का सही प्रयोग नहीं करते हैं। तो बाबा कहते ये है मन की वृद्धि, शुभ संकल्पों की वृद्धि, शुभ चिंतन बढ़ाते चले जाना। अनेकानेक परिस्थितियां आएंगी, आप अपनी चेकिंग करो। बाबा ने इतना खजाना दिया है, तो चिंतन के आधार से अब सहज सहज उन परिस्थितियों से आप अपने आप को बाहर लाते जाओ। और दूसरा बाबा ने कहा वचन, कर्म और संपर्क। तो हमें अपने वचन भी चेक करने हैं। बाबा के हम बच्चों को ये मालूम है कि हमें शुभ बोलना है, मीठा बोलना है, दूसरों की हिम्मत बढ़ानी है, उमंग उत्साह के बोल हमें बोलने हैं। लेकिन जो हम रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, वो महावाक्य, वो शिक्षाएं जो मेरे जीवन में मेरे को लाभ पहुंचा रही हैं, वो हम अपना अनुभव, बाबा की वो अनमोल शिक्षाएं हम वचन के द्वारा कितनी आत्माओं के साथ उसका लेन देन करते हैं। जैसे भगवान के बोल हम कहते हैं वरदानी बोल, ब्रह्मा बाबा के संबंध संपर्क में जो भी आए, बाबा ने व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे को उसके आदि मध्य अंत को समझते हुए, उसके पाठ को समझते हुए, बाबा ने उन बच्चों के प्रति अलग अलग वरदानी बोल बोले। और बाबा के द्वारा प्राप्त हुए उन मीठे प्यारे वरदानी बोलों ने अनेक बच्चों का जीवन परिवर्तन कर दिया। आज तक भी वो याद करते हैं कि बाबा ने हमको फलां वक्त पर ये वरदान दिया था, बाबा ने हमारे प्रति ये वचन कहे थे। तो हम बाबा की शिक्षाएं, जैसे बाबा हमें वरदानी बोल बोलते हैं, वो बोल हम अपने वचनों के द्वारा कितना दूसरों तक पहुंचाते हैं। बाबा कहते हैं आपके व्यर्थ बोल भी नहीं, व्यर्थ तो नहीं लेकिन साधारण भी नहीं। अब आपके बोल ऐसे हों जो अनेक आत्माओं को शिव बाबा के नजदीक लेकर के आए, अनेक जन्मों के लिए उनका भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। और फिर बाबा ने आज कर्म कहा। तो ये जो शरीर को इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम सुबह से लेकर रात्रि तक कर्म करते हैं, हमें अपने कर्मों को श्रीमत के मीटर से, वो मीटर लगाना है और चेक करना है कि क्या इस कर्म के लिए बाबा ने मुझे अनुमति दी हुई है, बाबा की छुट्टी है। और अगर बाबा की छुट्टी है तब तो मैं वो कर्म इंद्रियों के द्वारा करूं। इस प्रकार हम पाप कर्मों से बचते जाएंगे, साधारण कर्मों से भी बचते जाएंगे। हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा होता चला जाएगा। और वो जो भी हम कर्म करें,
इसके लिए बाबा ने परमिशन दी हुई है। उन कर्मों में बाबा की याद और डाल दें तो वो जैसे सोने पर सुहागा हो जाएगा। हमारे कर्म अनेकों को प्रेरणा देने वाले बनते जाएंगे। हम अनेकों के सामने उदाहरण मूर्त बनेंगे। हमारा एक एक कर्म अनेकों का जीवन ऊंचा और महान बनाएगा। और फिर बाबा ने आज कहा संबंध संपर्क। आप सबके संबंध संपर्क में आओ। ब्रह्मा बाबा बच्चों के संबंध संपर्क में भी आते थे, युवाओं के भी आते थे, वृद्ध अवस्था वालों के भी आते थे, लेकिन बाबा सबके संबंध संपर्क में आते कैसे रहे? न्यारे और प्यारे। बाबा के सामने निंदा करने वाले भी आए, लेकिन बाबा ने उन निंदकों को गले लगाया। अपकार करने वाले बाबा के संपर्क में आए, लेकिन बाबा ने उनका भी उपकार किया। ग्लानि करने वाले आए, बाबा ने उनको प्रशंसा रूपी पुष्प अर्पित किए। तो बाबा शिव बाबा के प्यारे थे और सबसे न्यारे। बाबा कहते हैं आप सबके संबंध संपर्क में आते उनकी सेवा करो। बाबा किसी को दृष्टि भी देते थे तो ऐसी दृष्टि देते थे कि उस दृष्टि में मोह का रिंचक मात्र भी अंश नहीं होता था। जो भी बाबा की दृष्टि प्राप्त करता था उसको ऐसे लगता था कि मैं शांति, आनंद और खुशी के सागर में जैसे मैं आत्मा समा गई, डूब गई। तो बाबा की दृष्टि ने भी सेवा की। बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार करते थे, लेकिन साथ साथ बाबा ये भी कहते थे न बिसरो न याद रहो। बच्चे आपको याद करूं या शिव बाबा को याद करूं? तो हम सबके संबंध संपर्क में आते, हम सबसे न्यारे रहें और शिव बाबा के प्यारे, सबकी सेवा के हम निमित्त बने। तो बाबा कह रहे हैं अपना मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, ये देखो इसमें कितनी वृद्धि हो रही है। अगर उन्नति नहीं हो रही महसूस तो फिर कारण चेक करो। डॉक्टर दवाई दे रहे और पेशेंट को उससे लाभ नहीं हो रहा तो फिर चेक करने की आवश्यकता है। कारण देखता है डॉक्टर और फिर पुनः उसको दूसरी दवाई देता है। तो हम भी अपनी चेकिंग करें और अपने को परिवर्तन करें तो हमारी वृद्धि, हमारी ज्ञान मार्ग में उन्नति वो होती चली जाएगी। तो ये था आज का प्यारे बाबा का वरदान हम बच्चों के लिए। ओम शांति।